उनके नाम के साथ अहमदी नहीं लगाना चाहिए। कादियानी और मरज़ई जो हैं उनका अकीदा यह है कि वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा ईमान और अकीदा क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और आपके बाद कोई रसूल नहीं है। जो कादियानी हैं वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को क्या कहते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। कादियानी जो हैं वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, उसकी बेटी को सैयदतुन निसा कहते हैं, उसके बेटे को कमरुल अंबिया कहते हैं, उसके जो साथी थे उनके साथियों को वो असहाब कहते हैं, उसके जो बाकी घर वाले हैं उनको अहले बैत कहते हैं, उसका जो शहर कादियान है उसे मक्का का दर्जा देते हैं और रबवा को मदीना का दर्जा देते हैं, और जो जहां पर उनका बहश्ती मकबरा है जहां उन्होंने जन्नत बनाई है उसे जन्नतुल बकी का दर्जा देते हैं। ये जितनी भी बातें मैंने की हैं, जितना कुछ भी मैंने आपको बताया है, जो बंदा चाहे मैं मिर्ज़इयों की किताबों से हर चीज का सबूत दे सकता हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कौन था? 1839 में यह पैदा होता है। इसके वालिद का नाम गुलाम मुर्तजा और इसके दादा का नाम अता मोहम्मद। मिर्जा 1839 में पैदा होता है। वालिद का नाम गुलाम मुर्तजा, दादे का नाम अता मोहम्मद। अता मोहम्मद जो था वो अंग्रेज से पहले सिखों के साथ उनकी फौज में शामिल था और उनकी फौज में शामिल होते हुए मुसलमानों के खिलाफ लड़ता था। 1857 के अंदर जो जंग आजादी थी उसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का वालिद गुलाम मुर्तजा वो खुद लिखता है कि मेरे बाप ने 50 घोड़े और 50 जवान अंग्रेजों को दिए मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए। खुद अपनी किताब में लिखता है कि 50 घोड़े 50 जवान दिए मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए, और उसके बदले में अंग्रेज ने उसके वालिद को यह नवाजा कि उसे एक बाकायदा एक बड़े ओहदे और एक कुर्सी पे बिठाया। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 1866 में इसके बाप ने इसको बोला कि जाओ मेरी पेंशन है वो लेकर आओ, और वो पेंशन थी 700 रुपए, ये लेकर आओ। बाप की पेंशन लेकर वहीं से बिगाड़ा हुआ और बाप के सारे पैसे खा गया। यानी ये शुरू से चोर था। वहां से ये भागा कादियान से और ये सियालकोट आया, और सियालकोट में ये डिप्टी कमिश्नर जहां बैठता था उसके साथ पटवार खाना था। उस पटवार खाने में ये मुंशी की क्लर्क की नौकरी करने लगा। उसके बाद उसके अगले साल इसने पटवारी के लिए इम्तिहान दिया। जब पटवारी के लिए इम्तिहान दिया तो उसमें यह फेल हो गया। यह कादियानियों का झूठा नबी पटवार खाने में पटवारी के इम्तिहान में फेल होता है। उसी दरमियान में 1869 में अंग्रेज ने बरतानिया से एक वफद भेजा बरे सगीर पाक हिंद के अंदर। उसमें सहाफी थे, दानश्वर थे और उनके बड़े बड़े मुफक्किर थे कि वो बरे सगीर में आए कि क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं कि जिनकी बुनियाद पर मुसलमान हमारे हत्थे में नहीं चढ़ रहे। मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद है, वो वजूहात तलाश करें कि क्या है। तो उन्होंने द अराइवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये किताब है, उसके अंदर
उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। वो रिपोर्ट ये थी कि बरे सगीर पाको हिंद के जो मुसलमान हैं ये अपने पीरों को और अपने उलमा को बहुत मानते हैं और उनके लिए जान की बाजी लगाने तक को तैयार होते हैं। तो हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए कि जो झूठी नबूवत का दावा करे और उनके पीछे हम खड़े हों, लोगों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते मुबारका को मशकूक बनाया जाए। ऐसी किताबें लिखवाई जाएं जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को घटाया जाए, और ऐसी किताबें लिखवाई गई और वो किताबें लिखवाकर अंग्रेज की तरफ से बंटवाई गई। और झूठी नबूवत के लिए उन्होंने कहा कि झूठी नबूवत का दावा करने के लिए हमें बंदा कहां से मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, उसने चार आदमियों के उसने इंटरव्यू किए। उस इंटरव्यू में जिसको पास किया वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को किया, इस वजह से कि इसका बाप पहले अंग्रेज का वफादार है। इसने क्या किया कि अंग्रेज की मिली भगत के साथ ईसाइयों के साथ मुनाजरे करने शुरू किए कि मैं ईसाइयों के साथ लड़ रहा हूं मुसलमान होने के नाते। ये याद रहे कि वो जितने मुनाजरे थे वो रिटर्न मुनाजरे थे, आमने सामने मुनाजरे ना थे। 5 इसने मुनाजरे किए और उसके बाद इसने मुसलमानों के अंदर पॉपुलर हो गया कि जनाब ये इस्लाम की लड़ाई लड़ रहा है। जैसे आज बाज लोग इस्लाम की लड़ाई कहते हैं कि हम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1880 में 1980 के अंदर इसने एक ऐलान किया, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान किया कि मैं एक किताब लिख रहा हूं, वो किताब 50 जिल्दों पर मुश्तमिल होगी और वो किताब ऐसी होगी कि कोई ईसाई कोई हिंदू उसका जवाब नहीं दे सकेगा और इस्लाम की हकानियत लोगों के सामने जाहिर हो जाएगी। और कहा कि उस किताब का नाम बराहीन अहमदिया है और वो किताब मैं 50 जिल्दों पर मुश्तमिल लिखूंगा। जितने मुसलमान उमरा थे यानी अमीर लोग थे, उनसे इसने बहुत ज्यादा चंदा इकट्ठा किया इस बात के ऊपर कि मैं एक ऐसी किताब लिख रहा हूं कि जिसमें इस्लाम की हकानियत को जाहिर किया जाएगा। 1880 से लेकर 1884 तक इसने 4 जिल्दें लिखी, मगर 1883 में 1983 के अंदर मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सबसे पहले इस पर गिरफ्त की और इस पर कुफ्र का फतवा लगाया। सबसे पहले जो इसकी गिरफ्त की वो अल्लामा गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की। इसने फिर 1900 के बाद बराहीन अहमदिया की 5वीं जिल्द लिखी। इससे पूछा गया कि तूने तो कहा था कि मैं 50 जिल्दें लिखूंगा, तूने 5 जिल्दें लिखी हैं। कहता है 50 और 5 में कितना फर्क है, सिर्फ एक 0 का तो फर्क है। यानी ऐसे लोगों को अंग्रेज इसके पीछे खड़ा हुआ। मुझे वक्त कम दिया गया और मैं 1-2 गुजारिशात करना चाहूंगा। किबला मियां साहब के पास भी मैं हाजिर हुआ। पाकिस्तान में जितने बड़े मशाइख हैं मैं उनके पास हाजिर हो रहा हूं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, इस महीने की 9 तारीख को रबवा के अंदर जाकर कादियानी एक बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। अल्लाह के फजल करम से उनसे कब्जा छुड़वाया है और जो मामलात हुए मैं थोड़े वक्त में वो बयान नहीं कर सकता, मगर एक जो दर्द है, एक तकलीफ है, वो आपके सामने जरूर रखूंगा। क्योंकि ये जो मैं बात आपको बताने लगा हूं ये हर आस्थाने पर जाकर हर पीर को मैं बताता हूं। वो बात यह है कि जब मैं रबवा के अंदर गया तो मैंने वहां देखा कि उस रबवा के अंदर हुकूमत ने उनको 1948 के अंदर 1000 एकड़ से ज्यादा जगह दी, जो 10 रुपए फी एकड़ के हिसाब से उनको दी गई, और उन्होंने 1000 एकड़ से 1600 एकड़ जो है वो जगह पे कब्जा कर लिया। वहां पर उन्होंने अपनी एक रियासत बना ली कि जहां पर कोई नहीं जा सकता था 1974 से पहले। वहां पर वो कर क्या रहे हैं कादियानी कर ये रहे हैं कि उन्होंने वहां पर 3 हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। कादियानी को ये कहना है नहीं, लोगों के दरमियान कहते हैं कि हमारा हार्ट हॉस्पिटल, ताहिर हार्ट हॉस्पिटल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। लोगों को वहां पर पूरी दुनिया से पैसा आता है। रबवा के बैंक में जो पैसा आता है एक ब्रांच के अंदर, वो इतना आता है कि 2013 के अंदर
लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एफबीआर ने एक पिटीशन दायर की कि जो उन्होंने पिटीशन दायर की वो मैं बता रहा हूं कि इनकी जिम्मे 119 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, जो टैक्स है जो इस जमात ने हमें नहीं दिया, इनसे हमें लेके दें। उसका हिसाब किया गया कि उनके पास पैसा कितना आया है, तो 660 अरब रुपए बनता है कि जो उनके पास आया है। और ये पैसा कैसे आता है? शाह साहब मुझे इशारा कर दीजिएगा जी, मैं वही बात खत्म कर दूंगा। ये पैसा कैसे आता है? ये एक बड़ा मुनज़्ज़म तरीका है। ये जो हमने इनकी ये कब्रिस्तान को रोका, ये सबसे बड़ा धंधा है इनका पैसा इकट्ठे करने का। इनके बहश्ती मकबरा, इनका कहना यह है कि इस जगह पर बहश्ती मकबरे में जो दफन हो गया वो जन्नती हो गया, और उसका क्राइटेरिया यह है कि इस बहश्ती मकबरे में वो दफन हो सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी आमदन का 10% हर महीने जमात अहमदिया को देता हो, और जब वो मरने लगे तो उस वक्त अपनी जायदाद का 10वां हिस्सा जमात को जो देगा वही इनके कब्रिस्तान में दफन होगा। ये बहुत बड़ा धंधा बनाया हुआ है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वहां रब्वा के अंदर जो मैंने देखा, उन्होंने 3 हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, एक खवातीन के लिए, एक हार्ट का, एक वैसे उन्होंने स्कूल बनाए हुए हैं। इसके थोड़ा सा आगे, ½ किलोमीटर आगे मैं गया तो मैंने वहां देखा 5 एकड़ के ऊपर इश्क़े मुस्तफा की बात हम करते हैं, और या मोहम्मद दाहू वालों ने जंग यमामा के अंदर मुसलमान कज़्ज़ाब को मारा था। और आज भी आप देखें, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, या रसूलुल्लाह के नारा लगाने वाले ही हमेशा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का पहरा देते हैं। अमली तौर पर यह बात है। मगर मैं जो बात आपको बताने लगा हूं, वहां रब्वा मुस्लिम कॉलोनी के अंदर 5 एकड़ जगह के ऊपर देवबंदियों ने अपना मदरसा बनाया हुआ है, जहां सैकड़ों उनके तलबा पढ़ रहे हैं। 2 इंटरनेशनल खत्म नबूवत, ये हजरत साहब भी तशरीफ फरमाते, मैंने अगले दिन भी ये बात की तंजीमात अहले सुन्नत के इजलास के अंदर, और ये दर्द से बात की। वहां पर वो सैकड़ों तलबा पढ़ रहे हैं, 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराते हैं, 1000 से ज्यादा सालाना मुबल्लिगीन को बनाते हैं, और एक साथ ही हमारा मरकज है। आपको पता है उस मरकज के अंदर सबसे बड़ा काम क्या होता है? उस मरकज के अंदर काम यह होता है कि हर 12 रबीउल अव्वल को उस मरकज की खबर हर चैनल पे आती है। किस वजह से आती है? इस वजह से आती है कि वहां 63 मन का केक कटता है। दारुल कुफ्र के अंदर बैठकर कुफ्फार से मुकाबला हम कर रहे हैं, और हम उनसे मुकाबला केक काट के कर रहे हैं। ये हमारा काम है हजरत। जबकि हकीकत में खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, अगर राजपाल के खिलाफ भी खड़ा हुआ था तो गाजी इल्मुद्दीन या रसूलुल्लाह कहने वाला खड़ा हुआ था, और अगर सुलेमान तासीर को वासिल जहन्नुम किया तो मुमताज कादरी ने किया, वो भी या रसूलुल्लाह वाला था। ये हमारे अमली काम तो हैं। और ये भी आपको बात आता चलूं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा हैं उनको बड़े खास तौर पर ये मैं बात बताने लगा हूं, और अल्लाह के फजल करम से ये जो मैं बात बता रहा हूं, इस पे बड़े बड़े लिबरल वो खामोश हुए हैं, उनकी जबानें गुंग हो गई। वो कहते हैं कि 1974 के अंदर रियासत ने मौलवियों के दबाव में आकर कादियानियों को काफिर करार दिया। यही कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है। 1935 के अंदर रियासत बहावलपुर के अंदर मौलाना गुलाम मोहम्मद गोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक केस लड़ा जो 9 साल लड़ा गया। उस नवाब सादिक मोहम्मद खान जो नवाब था रियासत बहावलपुर का, सबसे बेहतरीन उसने किरदार अदा किया। मोहम्मद हुसैन सिंधी जो वजीर आजम था, उसने बेहतरीन किरदार अदा किया। और जस्टिस मोहम्मद अकबर हाशमी, जिसके ऊपर अंग्रेज ने कहा था तुमने कादियानियों को काफिर नहीं करार देना, उसने किरदार अदा किया। और 7 फरवरी 1935 को रियासत बहावलपुर के अंदर कादियानियों को अंग्रेज के जमाने में काफिर करार दिया गया। ये सारा काम किसका था? अहले सुन्नत व जमात का था, सुन्नियों का काम था। मगर आपको ये सुन के हैरत होगी, जो मैं बताने लगा हूं वो मुकदमा बहावलपुर 3 जिल्दों में जो छापा है, जो 3 जिल्दों में छापा गया, वो उसको छापा है तो देवबंदियों ने छापा है। 1974 की जो पूरी कार्रवाई है वो छापी है तो देवबंदियों ने छापी है, जो कौमी असम्बली की है। अल्लाह ताला करम फरमाए। जो मैंने सबक पढ़ा अल्लाह कबूल फरमाए। और जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम,
अगर 1.5 अरब या 1.25 अरब मुसलमान हैं, इन सबको मुत्तकी परहेजगार बनाना एक तरफ, मगर किसी एक मुसलमान को गुमराही से बचाना वो एक तरफ है। वमा अलैहि इल्लल बलाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़े रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खतीब अहले सुन्नत काता नजदियत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल्लाह सियालवी तालिब बरकातुल आलिया बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे और खास खत्म नबूवत पर काम कर रहे हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हज़रत को मजीद काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हज़रत को दुश्मनों की मैली नजर और हासिदीन के हसद से बचाए, क्योंकि जब बंदा खत्म नबूवत का काम करता है तो इस पर बहुत नजरें होती हैं। और ये कहूंगा कि बल्कि खास नजर करम जो होती है वो सरकार की होती है, बाकी दूसरी जितनी नजरें हो वो सब गिर जाती है जब सरकार की नजरें करम हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सैयद बादशाह आले नबी औलाद अली ज़ेगम इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़फ्फर हुसैन शाह कादरी दामदुल कादुल आलिया भी तशरीफ ला चुके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़े रज़ा, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नियों के शहंशाह मुज़फ्फर शाह, मुज़फ्फर शाह, सुन्नियों के शहंशाह, सुन्नियों के शहंशाह, जुर्रतो बहादुरी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खुशनसीबी हमारे दरमियान सैयद बादशाह आले नबी औलाद अली ज़ेगम इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़फ्फर हुसैन शाह कादरी दामदुल कादुल आलिया हमारी आज की सुहानी रूप पर महफिल में तशरीफ ला चुके हैं। किबला को आज की इस महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। तमाम भाई बैठ जाए, तमाम भाई बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खुशनसीबी हमारे दरमियान सैयदुस सादात फ़ख्रुस सादात सैयद बादशाह आले नबी औलाद अली पीर सैयद जावेद शाह जिलानी दामदुल कादुल आलिया हमारी आज की सुहानी रूप पर महफिल में तशरीफ लाए। आपको खुशामदीद कहता हूँ। पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी कमाल मियां सुल्तानी साहिब दामदुल कादुल आलिया हमारी आज की इस महफिल में तशरीफ लाए। किबला को आज की इस महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। बज़्म बहरान मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के चेयरमैन डॉक्टर हबीब बेग चुगताई साहिब हमारी आज की इस महफिल में तशरीफ लाए। आपको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब आमिरुल्लाह कादरी साहिब, फैसल फरदौस साहिब, मोइनुर रहमान साहिब हमारी आज की इस महफिल में तशरीफ लाए। और चेयरमैन पीस कमेटी नासिर हुसैन खान साहिब हमारी आज की इस महफिल में तशरीफ लाए। किबला को आज की इस महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान सुल्तानी साहिब हमारी आज की इस महफिल में तशरीफ लाए। जनाब हाफिज बहाज कादरी, रिजवान कादरी, मुजम्मिल हुसैन कादरी, नौमान फारूक कादरी, आप तमाम शख्सियात को आज की इस महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर दरख्वास्त गुजार हूँ आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सना खां जनाब ज़िशान रज़ा कादरी साहिब से कि वो आए और मनकबत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं।